अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना आपकी खिदमत में ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि 1-2 दिनों से चंद आवाज़ के हवाले से टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। अगर इस वीडियो में भी आपको आवाज़ का मसला महसूस हो रहा है तो मैं उसके लिए पेशगी माजरत का तलबगार हूँ, और ये मसला हम सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, अब आ जाते हैं वीडियो के बाकायदा मौज़ूआत पे। सबसे पहली बात तो नाजरीन ये है कि अब ये खबर कंफर्म्ड हो चुकी है कि अपोजिशन के चंद रहनुमाओं की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आला तरीन ओहदेदारों के साथ मुलाकात हो चुकी है, और 2 किस्म के मुतालबात वाज़े तौर पे अपोजिशन ने एस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारों के सामने रखे हैं। एक मुतालबा ये कि आप प्रेस रिलीज जारी करेंगे, आपकी तरफ से बयान सामने आएगा कि हमने ये तहरीक अदम एतमाद बैरूनी पर्दों पे या बैरूनी आकाओं के इशारों पे शुरू नहीं की है। ये वजाहत आपकी तरफ से आनी चाहिए। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये फैसला करा दिया जाए कि हम गद्दार नहीं हैं, बैरूनी मुल्कों के एजेंट नहीं हैं। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, ये दोनों यकीन दहानी आप नहीं कराते, तो उसके बाद अपोजिशन के रहनुमाओं ने नाजरीन ये भी कहा है कि हम इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे और जलसे जुलूस करेंगे और आपके ऊपर इल्जामात लगाएंगे, आपका नाम ले लेकर आपके ऊपर इल्जामात लगाएंगे। ये अपोजिशन ने बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट किया है, धमकी दी है, और जिस तरह की उन्होंने जबान 2-2.5 सालों से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल की है, वो एस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को समझ गए हैं कि जितना इनको गालियां दोगे, जितना इनको धमकियां दोगे, उतना ही एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाएगी। ये अपोजिशन की जमातें मेरे ख्याल में इस बात को समझ गई हैं, इस नफ्सियात को समझ गई हैं। चुनाचे आने वाले दिनों में आपको हालात शदीद तरीन और बहरानी कैफियत नजर आ सकती है, और वाज़े तौर पे एस्टेब्लिशमेंट पे आपको अटैक नजर आ सकते हैं। और मुझे यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके अटैक से खाइफ होकर बैकफुट पे जाकर कोई ना कोई वजाहत जरूर देगी। ये आगे चल के इसका फैसला होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबर यह है कि राजा रियाज और जो मुनहरिफ अराकीन थे, जिन्होंने अपने जमीरों का सौदा किया है, कीमत लगवाई है, अपने जमीरों को बेचा है, उन लोगों ने पता है क्या किया है। वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद को मुस्तरद करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। सुभान अल्लाह, कयामत की निशानियों में से ये एक निशानी है। निशानी ये है कि आप खुद बताएं कि ये लोग कह रहे हैं कि आइन को तोड़ा गया है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। आपने जो पैसे लिए हैं, वोट इमरान खान साहब के नाम पे लिए आपने, जनाबे आली, और आपने जमीर की कीमत लगवाई, और उसके बाद आप जो है ना आइन का दर्स देते हैं, अखलाकियात का दर्स देते हैं। क्या आपको कौम जाहिल लगती है? क्या कौम आपको इतनी बेवकूफ लगती है? खैर, तीसरी खबर नाजरीन ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए बाकायदा तारीख मांग ली है कि तारीख स्पेसिफाई करके बताएं कि किस तारीख को इंतखाबात हो सकते हैं। और चौथी खबर नाज़रीन, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि आज ही के दिन सदर मुमलिकत जो है, हुकूमत जो है, निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर सकती है, क्योंकि अपोजिशन इस सिलसिले में मुशावरत में हिस्सा नहीं बन रही, तो डेफिनेटली ये हुकूमत का हक है। और 5वीं खबर ये कि फवाद चौधरी साहब और मतीउल्लाह जान साहब के दरमियान जो आज तल्ख कलामी हुई है, देखिए बात उसूल की है। मेरा उसूल ये है कि मैं ना हुकूमत को हर चीज में, मैं ना हुकूमत की हिमायत करता हूँ, ना ही सहाफियों की हिमायत करता हूँ। ये इवेंट टू इवेंट जो है, इन चीजों का जो है ना इन्हिसार होता है, और इवेंट टू इवेंट डिपेंड होता है। अब आज का अगर इवेंट देखा जाए तो मतीउल्लाह जान साहब ने जो है फवाद चौधरी साहब को बात ही नहीं करने दी, बात मुकम्मल ही नहीं करने दी। फवाद चौधरी साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद जो है आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं। मतीउल्लाह जान साहब का एक स्पेसिफिक एजेंडा आज सामने आया है, उन्होंने बात नहीं करने दी, और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सबोताज करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। एक खास मजमूम प्रोपेगंडे, एजेंडे और टारगेट और टास्क के तहत उन्होंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि यही मतीउल्लाह जान साहब है। मुझे बताइए, शरीफ खानदान की एक करप्शन उनको नजर आ रही है? कभी नजर आई है?
क्या कोई जाली खत नजर आए हैं, लंदन के फ्लैट्स नजर आए हैं, इसहाक डार मफरूर हुए वो जो नजर आया है? कभी उनके अंदर इस शख्स को कभी कोई बुराई नजर आई नहीं है शरीफ खानदान के अंदर? क्या वो फरिश्ते हैं? क्या वो वलीउल्लाह है? मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब वलीउल्लाह है, हजारों खामियां इमरान खान साहब के अंदर, और दौरे हुकूमत में बिल्कुल करप्शन हुई है, इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है भाई, इसमें तो दो राय ही नहीं है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत ज्यादा करप्शन हुई है और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन उस अखलाकियात का तकाजा ये है कि पहले बात मुकम्मल होगी फिर सवाल होगा। ये अखलाक का तकाजा है, ये आदाब का तकाजा है, ये तहजीब का तकाजा है, ये रिवायात का तकाजा है, ये जो है ना अब क्या कहूँ तरबियत का तकाजा है, ये इन सब चीजों का तकाजा है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने आज उन तकाजों को पसे पूछ डाल दिया है। और नाज़रीन ये भी खबरें हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब मुनहरिफ अराकीन से पैसे वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं और मुनहरिफ अराकीन ने कहा कि चाकू चुरिया चल जाएंगी, गरेबान पड़ जाएंगे, हम वो पैसे वापस नहीं देंगे। ठीक है, मुनहरिफ अराकीन ने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया है, ये पैसा जरदारी साहब के बाप का नहीं था, CIA ने जरदारी साहब को दिया था, जरदारी साहब ने तकसीम किया है और उस पर बड़े पड्डे भी हुए हैं, बड़े रोले भी हुए हैं। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब अब वो पैसा वापस मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रहे। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि इन लोगों के साथ जो मुआहदे हुए थे, रिटर्न मुआहदे हुए थे पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन के, वो भी अब इनके साथ खत्म होने जा रहे हैं। राजा रियाज जैसे जो दीगर लोगों ने अपने जमीन का सौदा लगाया है उन सब के ऊपर फटकार पड़ने वाली है। हल्के की आवाम भी उनको मुस्तरद करेगी, जूते मारेगी, लानत भेजेगी, अख्तू करेगी और अपोजिशन की जमातें जो हैं वो भी उनके साथ अपना मुआहदा तोड़ने जा रही है। और इसके अलावा पैसे भी उनसे मांगे जाएंगे और गरेबान और चाकू चूनियों तक जो है ना ये बात पहुंच जाएगी। नाकामी और जो है ना और जलालत जो है अब उनके मुकद्दर में, उनकी किस्मत में लिख दी गई है। ये जो मुनहरिफ अराकीन है ये उनकी किस्मत में लिख दी गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि उसूल की सियासत करें, उसूल की बात करें। आप चाहे इमरान खान साहब के हक में हैं या मुखालफत में, जरूरी नहीं है कि आप इमरान खान साहब की हिमायत करें, लेकिन अगर आप मुखालफत में भी हैं तो उसमें भी आपके चंद उसूल, चंद ज़ाब्ते, चंद कवानीन, चंद प्रिंसिपल्स आपके होने चाहिए ना। लेकिन ये क्या बात हुई कि जिधर आप पैसा देखें, जिधर आपको हड्डी डालती डलती हुई मिल जाए, आप उसी तरफ जो है दौड़ते दौड़ते दुम दबाकर भागते हुए उस तरफ नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मुकद्दर होता है डेफिनेटली उनके मुकद्दर में जलालत ही होती है। नाज़रीन डेवलपमेंट्स बहुत सारी होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एवॉल्व हो रही होती है, लम्हा बलम्हा एवॉल्व हो रही होती है। तो इसलिए जो है वो तमाम का अहाता एक ही वीडियो में करना कतई तौर पर मुमकिन नहीं होता। आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला जो फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही है उस हवाले से भी आपको अपडेट्स करते रहेंगे कि हालात जो है किसी भी वक्त पलटा खा सकते हैं और क्या सूरत इख्तियार कर सकते हैं। सरदस्त इतना ही, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।